हाय बच्चा पार्टी, मेरा नाम है शुभम पाठक। चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10 हिंदी के बहुत इंपॉर्टेंट राइटिंग सेक्शन के टॉपिक को कवर, जिसका नाम है ईमेल लेखन। बहुत ही संक्षेप में मैं आपको ईमेल लेखन का आज फॉर्मेट भी बताने वाली हूँ, एग्जाम्पल्स भी कराने वाली हूँ और ये पूरी पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगी। आगे जाने से पहले मैं आशा करती हूँ कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल का हिस्सा हैं, क्योंकि वहां पे मैं हिंदी से रिलेटेड बहुत सारे रिसोर्सेज आपको फ्री में प्रोवाइड करती रहती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ईमेल लेखन। अगर आपने कभी भी लाइफ में जीमेल, हॉटमेल, इस तरीके की ईमेल वेबसाइट्स को यूज किया है तो आपने देखा होगा कि जब भी आप ईमेल लिखने जाते हैं तो कुछ इस तरीके का पेज ओपन होता है। जो चीजें आपको यहाँ स्क्रीन पे दिख रही हैं, यही चीजें आपके ईमेल लेखन का फॉर्मेट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो चलो डिस्कस करते हैं पहले इसका फॉर्मेट। तो जिस फॉर्मेट में यहाँ पे मैंने आपको दिया है, यही फॉर्मेट आपको बोर्ड एग्जाम में फॉलो करना है। इसमें कोई भी चेंजेस मत करिएगा, बिकॉज दिस इज स्टैटिक फॉर्मेट। तो ईमेल लेखन की शुरुआत होती है प्रेषक से। प्रेषक का मतलब है कि ईमेल जो लिख रहे हैं उनकी आईडी यहाँ पे आएगी। अगर आपको क्वेश्चन में आईडी दी हुई है तो आप वो आईडी लिख लीजिए, वरना आप xyz@gmail.com में लिख सकते हैं। उसके जस्ट बाद आता है बच्चा प्रेषिती। प्रेषिती का मतलब है आप जिसे ईमेल भेज रहे हैं, रिसीवर। तो पहला आ गया सेंडर्स एड्रेस और दूसरा आ गया रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर एड्रेस की भी ईमेल आईडी अगर आपको दे रखी है तो वो लिखिए, वरना एक इमेजिनरी abc@gmail.com gmail.com भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में कोई स्पेस नहीं आता है। इसके बाद आता है कार्बन कॉपी और आता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अभी ये जो चारों सेंटेंसेस मैं दे रही हूं, ये एक एक लाइन में एक एक आएगा और उनके बीच में कोई भी लाइन का गैप नहीं आएगा। अच्छा, सीसी क्या होता है बच्चा? सीसी होती है कार्बन कॉपी। मतलब कि आप जिन्हें ईमेल भेज रहे हैं उनके पास तो ये ईमेल पहुंचेगा ही, साथ में उनके पास भी पहुंचेगा जिसे आपने सीसी में किया हुआ है, और एक दूसरे की आईडी दोनों लोग देख पाएंगे। बीसीसी ऑन द अदर हैंड होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अगर आप इसी ईमेल को मुझे भेजते हैं और साथ में ब्लाइंड कार्बन कॉपी आप अपने दोस्त को लगा देते हैं, तो आपके दोस्त को भी ईमेल जाएगा, मुझे भी जाएगा, लेकिन हम दोनों को मालूम नहीं पड़ेगा कि आपने ईमेल दोनों लोगों को भेजा है। तो इसका ये अर्थ होता है। और उसके बाद आपको एक लाइन छोड़नी है, और लाइन छोड़ने के बाद आपको लिखना है विषय। विषय का मतलब होता है सब्जेक्ट। जैसे आप लेटर में सब्जेक्ट लिखते हैं कम से कम शब्दों में, एक सेंटेंस के अंदर पूरे लेटर का सार बना के, वैसा ही सब्जेक्ट आपको यहाँ पे लिखना है। और उसके बाद आपको लिखना है अभिवादन। आप जिसे भेज रहे हैं उसका पद डिसाइड करेगा कि आप क्या अभिवादन यूज करेंगे। फॉर्मल है तो फॉर्मल, अगर इनफॉर्मल है तो इनफॉर्मल। उसके बाद आता है मुख्य विषय वस्तु। ये होता है आपका मेन बॉडी। जो भी आपको क्वेश्चन में दिया हो, जिस भी बारे में आप ईमेल लिख रहे हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन इसमें आएगी बच्चा। इसके बाद फिर से आपको एक लाइन छोड़नी होती है और आते हैं आपके हस्ताक्षर। हस्ताक्षर में आप अपना नाम भी लिखते हैं और आपकी कोई पोजीशन होती है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो आप वो पोजीशन भी मेंशन करते हैं। ठीक है, तो हमने प्रेषक से शुरू किया, प्रेषिती पे आए, सीसी किया, बीसीसी किया, एक लाइन छोड़ी, विषय किया, एक लाइन छोड़ी, अभिवादन करके हमने मुख्य बॉडी लिख दी, और उसके बाद हमने अपने हस्ताक्षर कर दिए। अभी मैं आपको एग्जाम्पल के साथ दिखाती हूँ कि ये कैसा दिखेगा। कि उससे पहले हम सीबीएसई की जरा मार्किंग स्कीम देख लें। सीबीएसई कहता है कि प्रारूप के आपको 1 अंक मिलेंगे बच्चा, और विषय वस्तु के जो आपने कंटेंट लिखा है वो कितना करेक्ट है उस पे आपको 3 नंबर मिलेंगे, और भाषा शुद्धता पे आपको 1 अंक मिलेंगे। तो इन 3 चीजों का ख्याल रखिएगा जब आप एक ईमेल लिख रहे हैं। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एक क्वेश्चन कह रहा है कि आप दिनेश या सृष्टि हैं। लड़के हैं तो दिनेश, लड़की है तो सृष्टि। आपके मोहल्ले में पानी की आपूर्ति बाधित है, अतः जल उपलब्ध कराने के लिए जल आपूर्ति विभाग के अध्यक्ष को लगभग 80 शब्दों में शिकायती ईमेल लिखिए। तो कंप्लेन वाला ईमेल है, आपके एरिया में पानी की कमी हो रही है और उसके लिए आपको वाटर डिपार्टमेंट के हेड को एक ईमेल लिखना है। तो आप सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपनी ईमेल आईडी से। दी है तो दी है, नहीं दी है तो एबीसी। फिर आप लिखेंगे प्रेषिती, यानी कि उनकी ईमेल आईडी जिनको आप भेज रहे हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया XYZ। उसके बाद आप लिखेंगे सीसी। सीसी में अगर आपको ये आवश्यकता अनुसार नहीं भी लिखना है तो आप 3 डॉट डाल के आ सकते हैं, इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। और फिर लिखेंगे आप बीसीसी, अगेन आप 3 डॉट लिख के आ सकते हैं, ये पूरा वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है। फिर आप एक लाइन छोड़ेंगे और लिखेंगे विषय। अब विषय आपका ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि आपके एरिया में पानी की कमी हो रही है, आप उसके लिए कंप्लेन कर रहे हैं, तो आपका यहाँ पे विषय बन जाता है पानी की आपूर्ति बाधित होने की शिकायत। आपने ये भी मेंशन कर दिया कि ये कंप्लेंट ईमेल है, और आपने ये भी मेंशन कर दिया कि ये किस चीज का कंप्लेंट है। तो इससे एक छोटे से सेंटेंस में आपका पूरा अच्छे से सार पता चल रहा है ईमेल का। फिर आपने एक लाइन छोड़ी और लिखा सैल्यूटेशन। क्या लिखा आपने? आदरणीय अध्यक्ष महोदय। आप सेम लाइन से अब मेन बॉडी नहीं शुरू करते हैं बच्चा, आप नेक्स्ट लाइन से शुरू करते हैं। अब यहाँ पे लाइन छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको, आप बिल्कुल ही नेक्स्ट लाइन से शुरू कर सकते हैं। तो अब मेन बॉडी पे आते हैं। मेन बॉडी में आप क्या लिखेंगे? मैं सृष्टि तालपुरी की निवासी हूं। हमारे मोहल्ले में पिछले कई दिनों से पानी की आपूर्ति बाधित है, जिससे स्थानीय निवासियों को पीने और घरेलू उपयोग के लिए पानी की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है।
समस्या के कारण दैनिक जीवन प्रभावित हो रहा है, यानी कि डोमेस्टिक लाइफ आपकी प्रभावित हो रही है, कृपया हमारी समस्या को प्राथमिकता देकर, मतलब कि हमारी इस पे जरा ध्यान दीजिए, प्रॉब्लम पे देकर जल आपूर्ति की व्यवस्था शीघ्र बहाल करें, मतलब जल्दी से आप हमारी प्रॉब्लम का रेक्टिफिकेशन कर दीजिए। समापन में आप क्या लिखेंगे बच्चे, ये सब लिख के नहीं आना है ईमेल में, ये तो मैंने मेंशन किया है क्योंकि मैं फॉर्मेट बता रही हूँ आपको। आप समापन में लिखेंगे हम आपके शीघ्र उत्तर और समाधान की अपेक्षा करते हैं, दैट वी आर एंटिसिपेटिंग योर रिप्लाई। फिर आपने एक लाइन छोड़ी और यहाँ पे अटैचमेंट ज्वाइन करना है, तो कोई अटैचमेंट ज्वाइन होती है, जैसे कई ईमेल होते हैं जिसमें कोई डॉक्यूमेंट ज्वाइन करने का क्वेश्चन में दिया होता है, तो आपको वहां पे लिखना होता है, बट 99% ऑफ द टाइम्स ये आपको नहीं भी लिखना होता है बच्चा, तो आप नहीं भी लिखेंगे तो बिल्कुल चलेगा। क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन में दिया है तो आपको यहाँ अटैचमेंट देना होता है, क्योंकि असली ईमेल में ना अटैचमेंट के लिए एक आइकन बना हुआ होता है, तो आप उससे कोई भी पीडीएफ कोई भी डॉक्यूमेंट अपने ईमेल के साथ अटैच कर सकते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे ये मेंशन किया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में नहीं है तो आप नहीं लिखेंगे। उसके बाद जस्ट आप मेन बॉडी के बाद एक लाइन छोड़ेंगे और लिखेंगे हार्दिक सम्मान, है ना, सम्मान ऑब्वियसली बिकॉज आप फॉर्मल ईमेल लिख रहे हैं, और अपना नाम सृष्टि। तो इस तरीके से आप अपने ईमेल में ला सकते हैं बच्चा पूरे नंबर। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेगा, और बाकी भी आपके राइटिंग सेक्शन की चीजें आपको इस चैनल पे मिलने वाली हैं, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन ऑल्सो।